हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं राहुल पाल और आप देख रहे हैं आरबी एकेडमी 2.0। तो आज हम बात करने वाले हैं चाल, समय और दूरी वाले चैप्टर जो हमारा है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको हम समझेंगे। पहले इसके कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से इसमें सवाल होंगे जो भी उससे रिलेटेड। और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये अपना रोल रखता है, बहुत ही अहम रोल निभाता है एग्जाम्स में, बहुत ये पूछा जाता है। तो अब हम देखते हैं इसके बारे में। पहले इसको समझने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं जिस पर आधारित ही हम सवाल लगाएंगे। तो आइए, ये हमारा चैप्टर है चाल, समय, दूरी। चाल, समय, दूरी पर आधारित है। इनका हमारा फॉर्मूला है, अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो, मान लीजिए कि ए से और हमें बी, कोई ए मान लेते हैं, यहाँ दिल्ली है। क्या ये प्यारे साथियों, ये दिल्ली है और यहाँ ये मेरठ। दिल्ली से मेरठ जाने में आपको जो समय लगेगा, इसको दिल्ली से और मेरठ के बीच की जो डिस्टेंस, यानी इसको क्या बोलते हैं, हम दूरी बोलते हैं। तो इसको निकालने का, दूरी निकालेंगे तो दूरी, या मैं इसको कहूँ दूरी बराबर आपका होता है समय और गुणा में चाल, या फिर आपको चाल गुणा समय कुछ भी कर लो, क्योंकि मान आपका सेम ही आएगा। अब इसी फॉर्मूले से हमारे और जो फॉर्मूले बनते हैं वो क्या बनता है, अगर हमें समय निकालना हो, दूरी दी हुई हो और चाल दी हुई हो, और हमें समय निकालना, तो किस प्रकार निकालेंगे, इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे। देखिए, जब हम इस चाल को बराबर के दूसरी साइड लेके आएंगे तो यहाँ गुणा में इधर आके क्या करेगा, भाग में जब भाग करेगा, तो इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा हमारा, दूरी, और जब ये इधर आ जाएगी नीचे, मतलब यहाँ से इधर आएगा बराबर की दूसरी साइड में, तो ये भाग करेगा, तो यहाँ कर देंगे हम चाल। क्या कर देंगे, चाल। और ये हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा, समय। क्या प्राप्त हो रहा हमें, समय। तो अब इस दूरी को हम डी से डिनोट करेंगे और चाल को हम एस पी यानी कि स्पीड से डिनोट करेंगे। और इस समय की बात करें तो समय को हम टी से प्रदर्शित करेंगे। तो ये फॉर्मूला है। इसी पर हम एक अगर देखें तो, अगर मान लेते हैं हमें चाल निकालनी हो, तो चाल निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, वो इस समय को भी हम इधर लेके आएंगे, तो ये यहाँ पे गुणा में है, इधर जाके क्या होगा, ये भी इसके भाग करेगा जाके। तो हम अगर चाल का लिखें तो चाल बराबर दूरी और बटे में समय। ये हमारे तीन मेन फॉर्मूले बनते हैं। कितने, तीन मेन फॉर्मूले बनते हैं। और इन्हीं पे आधारित जो भी हमारा ये पूरा चैप्टर, इन्हीं पे कुल मिला के अटका हुआ है, और इन्हीं सवालों से ये पूरा सोल्व होगा। बहुत रियर केस ऐसा होगा जहाँ पे हम कुछ अलग फॉर्मूले भी देखने को मिलेंगे। जहाँ तक है इस चैप्टर में इतना ही, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। तो आइए करेंगे इसको, इस पे एक हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। मान लीजिए एक मोटरसाइकिल से दिल्ली से मेरठ जाने के लिए, दिल्ली से मेरठ जाने में इनको जो समय लगता है, किसी एक मोटरसाइकिल वाले को, मोटरसाइकिल से जाता है और उसको जो समय लगता है वो 2 घंटे लगता है। कितना लगता है, 2 घंटे का समय लगता है दिल्ली से मेरठ पहुंचने में। ये किस चाल से जा रहा है, इसकी चाल मान लेते हैं हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जा रहा है। ये इसकी चाल हो गई। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसकी दूरी क्या होगी, दूरी क्या होगी। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से, जो भी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, उसी फॉर्मूले से रखेंगे। हमने दूरी का फॉर्मूला क्या लिखा था, दूरी बराबर था हमारा समय गुणा चाल, यही लिखवाया था। अब ध्यान देने वाली बात यह है, क्योंकि इसमें हमें सेम दे रखा है कि 2 घंटे दिया हुआ है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसकी चाल भी दी हुई है। तो इसको हम रख देते हैं फॉर्मूले में, दूरी बराबर समय कितना है, 2 घंटे
अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि दिल्ली से मेरठ के बीच में दूरी कितनी है ये हम निकालेंगे। तो 2 घंटे हो गया, और चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका मतलब है कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूर जाता है, तो ये 2 घंटे में सीधी जाहिर सी बात है कितनी दूर जाएगा, 6 दूनी 12, 120, यानी कि 120 किलोमीटर इसका जो है टोटल डिस्टेंस है। कहाँ से, दिल्ली से मेरठ का जो डिस्टेंस है वो 120 किलोमीटर है। तो इसी तरीके से ये सवाल होंगे। अब कुछ और बात करते हैं इसमें। मान लीजिए अभी जो मैंने आपको दे दिया वो तो मैंने किलोमीटर में दे दिया था स्पीड। अब अगर ये कहे कि 360 किलोमीटर तो दूरी है इसकी, यहां लिख देता हूं मैं, कितनी 360 किलोमीटर दूरी है ये दिल्ली से और अमृतसर, दिल्ली से अमृतसर की दूरी 360 किलोमीटर है। अब इस 360 किलोमीटर दूरी दे रखी है और इन्हें जाने में कितना समय लगता है, अगर यहाँ टाइम दे दूं इन्हें वहां तक पहुंचने में 4 घंटे का समय लगता है। ये कार से ड्राइव करते हैं या किसी से भी जाए तो इनको यहाँ से दिल्ली से अमृतसर जाने में 4 घंटे समय लगता है, और 360 किलोमीटर दूरी दे रखी है। तो ये 360 किलोमीटर इसकी दूरी है और टाइम दिया हुआ है 4 घंटे। कितना, 4 घंटे का टाइम दिया है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि चाल इनकी कितनी होगी, यानी कि ये किस रफ्तार से कितनी तेज इन्होंने गाड़ी ड्राइव की जब ये 360 किलोमीटर 4 घंटे में तय करेंगे। तो हमने अभी चाल का फॉर्मूला यहाँ देखिए, ये हमसे पूछा गया, और दूरी का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था आपको। अगर भूल जाते हो तो बाय द वे सारे 3 नहीं याद रख पाते हो, एक याद रखिए, दूरी का क्या था हमारा चाल, और गुणा में यहाँ पे क्या था हमारा समय। सिंपल सा। अब जो जो हमें दिया है वो रख देते हैं इसमें फॉर्मूले में। दूरी कितनी है 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर हमने रख दिया, और चाल हमसे पूछी गई तो चाल को हम चाल लिखेंगे यहाँ पे वैसा ही, और यहाँ गुणा में लिख देंगे हम 4 घंटे। समय कितना दिया है 4 घंटे। अब ये 4 घंटे जब इधर ले आएंगे तो ये क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 360 बटे में 4, और बराबर में चाल हमारी जो होगी बचेगा कि यहाँ पे क्या चाल बचेगी बराबर में, इसे हम काटेंगे तो 4 एकम 4, 9 चौक 36। तो जो हमारी स्पीड आएगी वो आएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आई हमारी चाल। अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। आपको दिया हो यदि 90 मीटर पर सेकंड की चाल से चाल को 90 मीटर पर सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। 90 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार है उसकी, और उसको हमें बदलना है, उसको बताना है हमें किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसको किस प्रकार से हम बदलेंगे, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, 90 और गुणा कर देते हैं इसमें हम 18/5 से। किससे कर देंगे गुणा, 18/5 से। अब ये 18/5 कहाँ से आया हमारे पास, इस बात को समझने के लिए अगर मैं ये कहूं कि 90 मीटर को भूल जाइए, अभी आपसे मैं कहूं, इसको भी थोड़ी देर के लिए हम इसको बाद में करेंगे, पहले 18/5 को समझते हैं कि आया कहाँ से और हम ऐसा करते क्यों है, इसको देखते हैं। तो 18/5 को देखने के लिए अगर मैं ये कहूं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप कहोगे 1000। कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। और मैं ये कहूं कि 1 घंटे में, एक एच का मतलब है घंटा, 1 घंटे
में कितने सेकंड होते हैं, क्योंकि जो चाल होती है वो मीटर पर सेकंड के हिसाब से निकलती है। एक सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, उसकी स्पीड कहेंगे। तो एक घंटे में अगर मैं बात करूं कि कितने सेकंड होते हैं, क्योंकि मीटर को सेकंड जो मैंने लिखा है मीटर पर सेकंड, तो हमें सेकंड में चाहिए। अगर मीटर दिया है तो हमें सेकंड चाहिए, मिनट दिया तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ घंटा हमें दिया है, तो एक घंटे में कितने सेकंड होंगे, तो आप कहोगे एक घंटे में कितने मिनट होते हैं। पहले देखो 60 से गुणा कर दी। अब एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। इन दोनों की तीनों की आपस में कर दो गुणा, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, 6 6 36 एकम 36 और 1 2 0 ये। अब ये हमारा कितना है, 1000 मीटर है, तो हमने यहाँ लिख दिया 3600 सेकंड। क्या लिख दिया, 3600 सेकंड। अब देखिए यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए हमने। अब ऊपर 10 और नीचे कितने बचे, 36। यहाँ 10 और ये कितने बचे, 36। इसे 2 से काटेंगे तो ये आएगा 5 और इसे 2 से काटेंगे तो ये आएगा हमारा 18। यहाँ तक क्लियर, 5/18। अब देखिए ये क्या आया हमारा, मीटर पर सेकंड आया। अभी हमने क्या निकाला, मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर जो है वो किलोमीटर से छोटा होता है, इसलिए हमने ऊपर हमारी, देखो इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका यही है कि मीटर छोटा होता है तो हमारे ऊपर जो जब हम गुणा करेंगे तो ऊपर 5 रहेगा, 5 की गुणा करेंगे। अगर मान लो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए जब हम क्या करते हैं, इस बड़ी संख्या को ऊपर ले जाएंगे, 18/5 कर देंगे, इसकी गुणा कर देंगे। जब हमारा क्या होगा, उसका किलोमीटर प्रति घंटे में निकल आएगा। तो इसको कर देता हूँ रफ। कंसेप्ट ही क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप किसी भी सवाल को और यही आसानी से कर सकते हैं। तो इसको अब हम करते हैं, इसको सोल्व। यहां तक आपको समझ में आ गया। इसको हम काटेंगे, 5 एकम 5 और ये 5 एकम 5, यहाँ बचे 4 और 5 अट्ठे 40 यानी 18। ये आ गया हमारा 18 गुणा 18। इनकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा, इनकी गुणा करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 324। यही आएगा ना हमारा, 324 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 90 मीटर प्रति सेकंड की चाल को अगर हम किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 324 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हमारी जो है सामने आएगी। अब हम देखते हैं सवाल। सवाल दिया हुआ है, फर्स्ट सवाल है में कि 3 सही 1/3 मीटर पर सेकंड की गति को यदि किलोमीटर प्रति घंटे में व्यक्त किया जाए तो वह कितनी होगी। कितना दिया है, 3 सही 1/3 मीटर पर सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें। ये बदलने को हमने दिया गया है, तो आइए कैसे करेंगे इसको, ये देखेंगे। जैसा कि अभी हम इसको फ्रैक्शन में बदल देते, 3 3 9 और 1 10, तो ये कितना आएगा हमारा, 10/3। अब किसमें पूछा हमसे, किलोमीटर में पूछा, नहीं बड़ी संख्या में पूछा है। तो बड़ी संख्या हमारी क्या थी, अब आप बताइए इसमें 18/5 की गुणा करें या 5/18 की गुणा करें। ये समझने के लिए भी मैंने आपको बताया था कि जब भी किलोमीटर की बात की जाए तो वहां पर हम बड़ी संख्या क्या है हमारी, किलोमीटर, तो हमने बड़ी यहाँ ले ली 18 और 5, 18/5 से हम गुणा कर देंगे इसमें। तो देखिए इस 5 से इसको काटेंगे हम, 5 दूनी 10, इस 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 6 18, तो हमारा कितना है, 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटे। ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे
घंटे की रफ्तार को हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है। किसमें बदलना है? दिया हुआ है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये इसकी चाल दी हुई है। इसको मीटर पर सेकंड में बदलें। ये आपको किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो क्या करना है हमें? सीधा सिंपल सी बात है, 45 और इसमें गुणा कर देना है। किसमें? अब हम किलोमीटर यानी कि बड़ी संख्या को एक छोटी संख्या यानी कि मीटर में बदल रहे, तो छोटी संख्या क्या है हमारी? 5। यहाँ लिखेंगे 5/18, इसको करेंगे। अब ये आ गया हमारा, देखिए 18 से ये नहीं कटेगा, तो हम क्या करें? इसको आगे कर लेते हैं, इसकी गुणा कर देते हैं। 5 पंजे 25 के 5 और 5 चौक 20, 20 और 2 22, ये आ गया हमारा 225/18। इससे काटेंगे 18 एकम 18 और यहाँ कितने बचेंगे? 4 और ये 5। क्लियर यहाँ तक? अब 18 दूनी कितने होते हैं हमारे? 36 और 5 यहाँ बचे, 5 और 4 9। यहाँ लगाएंगे पॉइंट और यहाँ पे एक जीरो आएगा तो हमारा ये जाएगा 18 पंजे 90। तो ये हमारा कितना आंसर आया? मीटर पर सेकंड, यानी 12.5 मीटर पर सेकंड, या कहें 12.5 मीटर पर सेकंड इसकी जो है आंसर करेक्ट होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार कर लेता है, तो उस व्यक्ति की गति पूछी गई है, यानी कि चाल आपसे पूछी गई है। कितनी है? 600 मीटर लंबी, 600 मीटर लंबी एक सड़क 5 मिनट में, क्या ये 5 मिनट में पार कर लेता है, तो चाल बताइए। 600 मीटर लंबी एक सड़क है, 5 मिनट में वो पार कर लेता है, तो उसकी चाल बतानी है हमें। तो चाल का हमारा फॉर्मूला क्या था? चाल बराबर दूरी और बटे में समय। ये आ गया हमारा, ये फॉर्मूला लगेगा। अब देखते हैं इसमें हमारी दूरी कितनी है। हमारी दूरी है 600 मीटर, इसमें ये ध्यान रखना मीटर, और समय कितना है? 5 मिनट। कितना है समय साथियों? 5 मिनट। अब आप बहुत से क्या करते हैं, इसी को काट देंगे। 5 एकम 5 यानी कि 12 पंजे 60, तो ये कितना है जी? इन्होंने कह दिया 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसकी जो है स्पीड आएगी। ये गलत होता है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमें सेम यूनिट चाहिए। अगर ये क्या है 5 हमारे, ये है मिनट, इसको हमें किस में चाहिए? मीटर ऊपर दिया तो मीटर पर सेकंड होता है और किलोमीटर प्रति घंटा होता है, तो ये मिनट है, मिनट का कहीं नहीं होता है। तो इसको मिनट को हम किस में बदलेंगे? सेकंड में बदलेंगे। तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। अब हम इसको करेंगे आगे 600 मीटर और इसकी गुणा इसमें कर देंगे, तो 6 पंजे 30 और एक जीरो, ये 300। तो ये कितने आएगा? 300 एकम 300 दूनी, तो ये जो आया ये हमारा 2 किलोमीटर प्रति घंटे में इसकी चाल आएगी, क्योंकि चाल हमेशा ही किलोमीटर प्रति घंटे में निकाली जाती है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। इसके बहुत ही सिंपल तरीके से इनको हम तो आइए देखते हैं इस सवाल को। सवाल दिया हुआ है कि एक विमान 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे में कुछ दूरी तय करता है, तो उसी दूरी को 1 से 2/3 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल क्या होनी चाहिए, ये आपको बताना है। तो कुछ दूरी तय करता है, कितनी? हमें इसमें दिया है 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, तो हम दूरी निकालेंगे। इसमें हम पहले निकालेंगे दूरी की डिस्टेंस कितना है इसका।
तो डी बराबर स्पीड इनटू में टाइम, ये बात आप जानते हो, तो इसमें रख देते हैं। हमें यहाँ दूरी कितनी दी हुई है, दूरी हमारी 200, वो स्पीड कितनी दी हुई है, तो स्पीड है हमारी 240 किलोमीटर प्रति घंटे। 240 की स्पीड है, 5 घंटे में कितनी दूरी जाए तय करेगा, तो ये आएगा हमारा 10, 5 चौक 20 की 0, और ये हमारा आएगा 5 दूनी 10, 2 12, 1200 किलोमीटर कितनी आई, हमारी दूरी जो आई है वो 1200 किलोमीटर है। अब इस दूरी को कितने घंटे में तय करने की ये कह रहा है कि 1/2/3 घंटे में अगर उसको तय करना हो तो उस विमान की चाल क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है, यानी कि स्पीड हमसे पूछी है। तो 1/2/3 को हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, तो ये आएगा हमारा 3 एकम 3 और 2 5, तो ये आएगा हमारा 5/3। तो आइए देखते हैं इसको। टोटल दूरी हमारी कितनी आ गई, 1200 किलोमीटर। अब हमने इसको ये कन्वर्ट किया है, इसको फ्रैक्शन में बदला हमने, तो ये है हमारा कितना 5/3। 5/3 को अब हम यहाँ रखेंगे, क्योंकि ये भी क्या है हमारे 5/3 घंटे दिए हैं और ये किलोमीटर दिया है। हमसे पूछिए विमान की न्यू चाल, तो नई चाल कितनी आएगी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय, और समय कितना है हमारा 5/3। अब देखिए ये इस तरीके से जब भी लिखा हो, इसको यहां कर देता हूं, तो हम क्या करते हैं, इसके बटे में हमेशा 1 रखिए। क्या करना है, इसके बटे में 1 रखना है, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे 1 लिखना उसे ना लिखने के बराबर होता है। अगर हमें जरूरत पड़ती है समझाने के लिए, तो ये इसकी गुणा यहाँ होगी, यानी कि ऊपर वाले की गुणा नीचे वाले के साथ और नीचे वाले की गुणा ऊपर वाले के साथ में कर देनी है। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। तो अब इसको आगे करेंगे, कितना हमारा 1200, और गुणा कर दें किसकी, 3 की गुणा यहाँ हो जाएगी, और इसके बटे में इसकी 5 एकम 5, तो ये आएगा 5 एकम 5 यहाँ पे। इससे हम काटेंगे तो ये हमारे कितनी बार में जाएगा, 20 बार, 20 पंजे 100। अब 12 दूनी 24, 240 गुणा में 3 कर दीजिए, तो ये हमारा आएगा 10, 3 चौक 12 के 2, और 3 दूनी 6 और 1 7, 720 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल इसकी होगी। नई चाल कितनी होगी, 720 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आइए अब हम इस करेंगे इससे आगे एक आध सवाल और देखते हैं। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो आइए समझते हैं इस सवाल को। दिया है कि एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरी करती है, यानी कि टोटल समय उसको कितना लगता है, 11 घंटे का समय लगता है। पहले आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी आधी दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे पर कार की कुल कितनी दूरी होगी, यानी कि हमसे कुल दूरी उसकी पूछी है। मान लीजिए कि ए से और ये बी तक, ए से बी तक की दूरी को आधी दूरी में मानता यहां से होगी, तो इसको ये x दूरी है और ये भी क्या है, x दूरी है। अब यहां से और ये कोई पॉइंट मान लेते हैं O, इसको क्या मान लिया हमने, 0 मान लिया है या O मान लेते हैं। तो A से O तक की दूरी कितनी हुई x, और O से B की दूरी आधी आधी कर दी दोनों की। तो A से O तक ये जाते हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, कितनी स्पीड पे, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। दूसरी जाते हैं 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब हमसे पूछा है कि कुल दूरी बताइए कितनी होगी, और हमें समय दे रखा है। तो आइए इसको करेंगे किस प्रकार से। समय बराबर, हम इसमें समय का फॉर्मूला लगाएंगे। समय बराबर होता है हमारा दूरी, क्या होगा, दूरी और बटे में चाल, दूरी बटे में चाल। तो ये हमें क्या दे रखा है इसको समझते हैं। टी बराबर, यानी टी फॉर टाइम, एक्स यानी कि दूरी बटे में चाल,
दूरी बटे में चाल, इसको और इन दोनों को हम देंगे जोड़, दूरी बटे में चाल। तो ये होगा हमारा x बटे में 30 किलोमीटर प्लस x बटे में 25 किलोमीटर, इन दोनों को जोड़ देंगे। और यहाँ पे ध्यान देने की बात आपकी ये है कि टाइम हमें दे रखा है, कितना टाइम दिया है, टोटल 11 घंटे। तो इस t की जगह हम लिख देंगे 11, t की जगह क्या लिख देंगे, 11 लिख देंगे घंटे। अब इनको सोल्व करेंगे, 11, इसका दोनों का लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा हमारा 150। कितना आएगा, 150। इससे 30 से 100 काटेंगे तो ये जाएगा हमारा कितने बार में, 5 बार में। तो ये हो जाएगा हमारा 5x प्लस 25 से काटेंगे तो 25 पंजे 125, 25 से 150, तो ये जा रहा हमारा 6 बार में। तो इसकी गुणा यहाँ कर देंगे तो 5x प्लस 6x, इस 150 इधर इधर लेके आएंगे तो ये गुणा हो जाएगी। 11 गुणा में 150 बराबर में हमारे 5x और 6x मिलेंगे, कितने हो जाएंगे 11x। 11x, इस 11 को इधर लेके आएंगे बराबर में, तो ये हमारा आएगा 11 गुणा में 150 बराबर में x, ये 11 इधर आ जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा बटे में, इस 11 से इस 11 को काट देंगे तो हमारे पास x बराबर क्या बचा है 150। एक x की वैल्यू हमें पता चलेगी कि हमारी कितनी आई, 150 किलोमीटर। क्या आया ये किलोमीटर, ये 150 किलोमीटर है, यानी कि एक ये भी 150 किलोमीटर है, आधी दूरी है ना ये, और ये भी 150 किलोमीटर है। तो टोटल दूरी कितनी हुई है, 2 की गुणा कर दो 1 में, तो ये हम कहेंगे कि ए से और बी तक की दूरी जो हमारी 150 और 150 कितनी हो जाएगी, तो हम यहाँ लिखेंगे कुल दूरी बराबर 1.5 और 1.5 300। ये आई हमारे 300 किलोमीटर की कुल दूरी, यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो अब बने रहिए हमारे साथ, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो इस